यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम मोनिका मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले कनौड थाने में एक 22 साल की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पूरे पुलिस टीम में तहलका मच जाती है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की कुछ समय पहले ही एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर कनाडा के बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाकर अपने जिले में खूब नाम कमाई थी। फिलहाल वहाँ कनाडा में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी, मगर वहाँ हाल ही में हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद इस केस को जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। महीनों तक जांच चलने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही होते हैं। लेकिन 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है। इस लड़की को प्यार हुआ था और इसे प्यार में मिला धोखा, और धोखे की कीमत इतनी बड़ी थी कि ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। कहानी को अंत तक सुनने के बाद आप पूरी तरह चौंक जाएंगे और आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी? मैं आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। आप खुद को और अपनों को सुरक्षित रख पाए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हरियाणा की मशहूर मोनिका मर्डर केस के बारे में बात कर रहा हूँ। 22 साल की मोनिका हरियाणा की रोहतक जिले की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए परिवार वाले सब भी मोनिका को आगे तक पढ़ाना चाहते थे। मोनिका भी अपने परिवार वालों की उम्मीदें पे खरा उतरती है और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करती रहती है। एक समय पर मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने की बात करती है। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मोनिका को कनाडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले एक एग्जाम को क्लियर करना था। इसी तैयारी के लिए मोनिका अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास चली आती है। मोनिका अपनी मौसी के पास इसलिए आई थी ताकि वह यहाँ रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। यहाँ रहकर मोनिका बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है, मगर इन्हीं पढ़ाई के बीच एक दिन उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले लड़के से मिलती है। एक दिन 2 दिन होते होते मोनिका और उस लड़के के बीच दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जिस लड़के को मोनिका पसंद करती थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शीला था। बहुत जल्द ही मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा चाहने लगे थे। दोनों जीने मरने की कस्में खा रखी थी। इसी बीच मोनिका की एग्जाम आती है, IELTS। वह एग्जाम को पास भी कर लेती है और कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पे घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोनिका की चर्चा जिले भर में होने लगती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मोनिका 5 जनवरी 2022 को अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा चली जाती है। कनाडा आने पर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स करने लगती है। मोनिका को कनाडा गए कुछ ही दिन हुए थे तभी सुनील मोनिका के पास फोन पे फोन करने लगता है और कहता है कि तुम जल्दी से इंडिया चली आओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनील की जिद की वजह से मोनिका सिर्फ 17 दिनों के बाद ही कनाडा से वापस भारत चली जाती है। 17 दिनों के बाद यानी कि 22 जनवरी 2022 को मोनिका अपने परिवार वालों को बिना बताए कनाडा से हरियाणा चली जाती है। यहाँ आने पर वह अपने लवर सुनील से मिलती है। अब दुनिया की नजरों से छुप कर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ शादी कर लेती है और इस बारे में वह किसी को भी नहीं बताती। शादी के अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2022 को मोनिका बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह वहाँ लग जाती है। अब अगले कुछ महीनों तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, लेकिन उसके व्यवहार में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका होता है। जब भी मोनिका के घर से कोई भी कॉल करता तो मोनिका हमेशा कॉल को काट दिया करती या फिर वहाँ बातों को टाल दिया करती थी। ऐसा ही अप्रैल महीने तक चलती रहती है, मगर अप्रैल महीने के अंत तक आते आते मोनिका अपने सभी रिश्तेदारों को फोन उठाना तक बंद कर देती है। यहाँ तक कि वहाँ करीबी रिश्तेदारों को फोन नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। अब परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के घर वाले सब मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी मोनिका का कोई आता पता नहीं चलता। लास्ट में मोनिका की मौसी कनौड थाने में जाकर मोनिका की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी मोनिका के अपहरण होने की आरोप अपने पड़ोसी सुनील के ऊपर लगाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर कन्नौड पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी ज्यादा धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले सब हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपनी गुहार को लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर इस केस की जांच रोहतक IG को सौंप दी जाती है। रोहतक IG इस केस की जांच भिवानी CIA को सौंप देती है।
अब पुलिस सबसे पहले इस क्राइम की सस्पेक्ट सुनील की तलाश में लग जाती है। काफी कोशिशों के बावजूद भी सुनील का कोई आता पता नहीं चल रहा होता, मगर पुलिस वाले भी हारने वाले नहीं थे। वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब इसी बीच पुलिस को मालूम पड़ती है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। अब इसी गुप्त खबर के आधार पर पुलिस 2 अप्रैल 2023 को छापेमारी कर सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से सुनील को 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। अब यहां से सुनील से पूछताछ शुरू होती है। पहले तो सुनील पुलिस के लगाए गए सारे इल्जामों को झूठा बताता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मोनिका के घर वाले सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पुलिस सुनील की बातों में आने की वजह वहाँ अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस जब सख्ती के साथ सुनील से पूछताछ करती है, तब सुनील सारी सच्चाई उगलना शुरू करता है और फिर हम लोगों के सामने एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। सुनील कहता है कि मेरी मुलाकात मोनिका से पहली बार तब हुई थी जब मोनिका पढ़ने के लिए अपनी मौसी के यहाँ आई थी। उस वक्त सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ से दूध लेने के लिए आया करता था और यहीं पर मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती है। पहली मुलाकात में तो ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन वाले दिन मोनिका सुनील को राखी बांधती है, लेकिन दोनों राखी की बंधन को ज्यादा समय तक निभा नहीं पाते हैं और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी भी कर लेते हैं। पुलिस की पूछताछ में सुनील खुलासा करता है कि शादी के 4 महीने बाद यानी कि अप्रैल महीने में फिर से एक बार मोनिका को कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही दोनों रहने लगते हैं। मगर इस बारे में जानकारी मोनिका अपने घर वालों को नहीं देती है। इसी वजह से मोनिका अपने घर वालों से बात तक नहीं करती थी और कई करीबी रिश्तेदारों को ब्लॉक तक कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका कई महीनों तक दुनिया की नजरों से बचकर एक साथ रहते हैं और समय समय पर अपने रहने की जगह को बदलते रहते हैं। शुरू में तो इनके बीच काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन समय के साथ इनके रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाती है। अब इनके बीच हर दिन झगड़े होते रहते हैं। अब इन्हीं झगड़ों के बीच कैसे तैसे कर दोनों एक साथ रह रहे थे। मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से झंझारा स्थित फार्म हाउस जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों के बीच इतने ज्यादा झगड़े हो जाते हैं तो सुनील अपने पास रखा गन को निकालता है और मोनिका को शूट कर देता है। 2 गोली मोनिका की खोपड़ी में मारने के बाद वहाँ मोनिका की डेथ बॉडी को कार के पिछले वाले डिक्की में रखता है और बहुत ही अच्छे से कार को कवर कर देता है। अब सुनील को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं, इसलिए वहाँ अपना अगला कदम उठाने से पहले लाश को इसी तरह छुपाकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है। कार को पार्किंग में खड़ा करने के बाद उसे बहुत ही अच्छे से कवर कर देता है। वहाँ लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश को इसी फार्म हाउस के अंदर दफना दिया जाए। इसके बाद सुनील अगले दिन कुछ मजदूरों को अपने घर पे बुलवाता है। 10 फीट गहरा एक गड्ढा खुदाई करवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे खुदाई करवाने की वजह पूछते हैं, तब सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोदकर चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कहता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। जब मजदूर यहाँ से चले जाते हैं, तब सुनील मोनिका की डेथ बॉडी को बहुत ही सावधानी के साथ कार की डिक्की से निकालता है और गड्ढे में ले जाकर दफना देता है। सुनील इन सारी वाकया को इतने अच्छे से अंजाम दिया था कि इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती और वह अगले कई महीनों तक अपनी जिंदगी मौज मस्ती के साथ जी रहा होता है। सुनील के इस खुलासे से हर कोई हैरान रह जाता है और फिर उसी के निशानदेही पे दीवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पे छापा मारती है और उन्हें मजदूरों की मदद से उस गड्ढे को ढूंढकर खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका की कंकाल को बरामद भी कर लेती है। उस कंकाल को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में हैरान कर देने वाली खुलासा एक और सामने आती है कि 22 साल की मोनिका 37 साल के सुनील के प्यार में पड़ी थी। वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लगी होती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील के ही निशानदेही पे उस गन को भी बरामद कर लेते हैं जिस गन से मोनिका को शूट किया गया था। इतना ही नहीं, फोरेंसिक लैब की जांच में ये खुलासा होता है कि इसी गन से चली गोली अभी भी मोनिका की खोपड़ी में है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सुनील जब मोनिका से इतना ज्यादा प्यार करता था तो ऐसी क्या बात हो गई जिससे सुनील को मोनिका को मारना पड़ा। पुलिस भी इस सच्चाई को जानने के लिए वहाँ सुनील से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने मोनिका को मारा, जिस पर सुनील कहता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसीलिए मैं किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद मैं कनाडा नहीं जा पा रहा था। इसी बीच इत्तेफाक से मेरी मुलाकात मोनिका से होती है और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा
कनाडा जाने वाली है, तो जानबूझकर मैंने मोनिका से नजदीकियां बढ़ाई और इस जुगाड़ में लग गया कि जब भी मोनिका कनाडा जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। इसीलिए मोनिका के कनाडा जाने के बाद सुनील मोनिका को वापस भारत बुलाता है और उससे शादी करता है। वहाँ अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है। अब मोनिका को परमानेंट कनाडा की वीजा नहीं मिल पाती है। इस वजह से एक समय पर सुनील को अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल नजर आ रहा होता है। शादी के बाद जब दूसरी बार मोनिका कनाडा से इंडिया आती है तो वहाँ सुनील को कनाडा जाने से मना करने लगती है। वहाँ कहती है कि नहीं, अब मैं इंडिया में ही रहूंगी। इस वजह से सुनील को एक डर सताने लगता है कि अगर मोनिका कनाडा नहीं गई तो हमारी सच्चाई के बारे में सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगी और मेरे कनाडा जाने के सपने पर भी हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। इसी के बाद से दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुनील मोनिका को कहता था कि तुम कनाडा चली जाओ, जबकि मोनिका किसी भी हाल में सुनील के साथ इंडिया में ही रहना चाहती थी। इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि सुनील गन उठाया और मोनिका को शूट कर दिया। सुनील इस गुनाह को छुपाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा वक्त तक इस सच्चाई को छुपा नहीं पाता। 9 महीने के बाद उसकी सच्चाई से पर्दा उठ जाता है। अब इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो सुनील के ऊपर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी मामले चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सुनील के ऊपर हरियाणा के कई थानों में अलग अलग मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं, मगर अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल इस वक्त सुनील जेल में बंद सजा का ऐलान होने का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वाले सब 7 लोगों पर मोनिका के मर्डर में शामिल होने का इल्जाम लगाए हैं। फिलहाल इस वक्त उन आरोपों की जाँच चल रही है। इसके अलावा मामले की पुख्ता सबूत भी जुटाई जा रही है ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो अदालत तय करेगी कि आखिर सुनील को क्या सजा दी जाए, मगर फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने के बाद सुनील को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।